Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Okay, students, today our discussion topic is about exercise number 6. It means verb exercise number 6. सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा प्रोसीजर बता दूं, इनमें कौन कौन से टेंस यूज़ हुए हैं। इसमें फ्यूचर जो आप ये वर्ब एक्सरसाइज करेंगे, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दूं ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ा सा मसला रहा है अंडरस्टैंडिंग का, उनको टेंस की नहीं समझ आई। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम नॉर्मली विल हैव एंड शैल हैव यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और this tense describe an action that will be finished by a certain future date, यानी कि इस टेंस में जो है जो काम का होना या सहना है वो एक फ्यूचर की मुस्तकबिल में एक स्पेसिफिक डेट होगी, वहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट लाइक है द मैंगोज़ विल हैव रीच द मार्केट बाय अप्रैल, यानी कि अप्रैल तक जो है मैंगोज़ जो हैं वो मार्केट में चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे, ठीक है। सम क्लूज टू आइडेंटिफाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको मैं थोड़े से क्लूज बताती हूँ, आपको कैसे पता लगेगा कि आपने इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस बाय प्लस रेफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का जो है स्टूडेंट्स रेफरेंस दिया जाएगा, स्पेसिफिक टाइम होगा। और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि आप ये लगा लें कि अगर पहले हिस्से में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और वर्ड बिफोर दरमियान में लिखा हुआ है, तो के बाद आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि है शी विल हैव टेकन हर एग्जामिनेशन बाय नेक्स्ट फॉल, बाय नेक्स्ट फॉल। अब बाय से पहले, अब बाय का जहाँ वर्ड आएगा आपने उससे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, यानी कि विल हैव और शैल हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर देना है। आगे है नेक्स्ट शी विल हैव फिनिश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव, और जब बिफोर का वर्ड आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है और बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जब वर्ड बाय का इस्तेमाल आएगा, आपको बाय वर्ड नज़र आएगा, तो आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है सिंपल। आपने विल हैव या शैल हैव लगाना है और थर्ड फॉर्म लगा देनी है सिंपल। और जब आपको वर्ड नज़र आए बिफोर, तो आपने बिफोर से पहले जो आपको क्लोज नज़र आएगी उसमें आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, और बिफोर के बाद जो क्लोज होगी उसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। ये वर्ड्स जो हैं आपने याद करने हैं। यू विल हैव टू क्रैम के बाय आए तो आपने क्या करना है, और अगर वर्ड बिफोर आए तो आपने कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स विच आई एम डिस्कसिंग हेयर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं, सेंटेंसेस की तरफ आ जाते हैं। आई शैल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस नॉवल बाय जून नेक्स्ट ईयर। अब देखें यहाँ पे बाय का इस्तेमाल आ गया, बाय का वर्ड आ गया, तो उससे पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। अब नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल नंबर 2, शी विल हैव स्टॉप टेकिंग दिस मेडिसिन बाय मार्च नेक्स्ट। फिर बाय का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो उससे पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लिया। दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर्स। अब बिफोर से पहले भी हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। आगे आ जाएं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, बाय नेक्स्ट मार्च आई शैल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर्स। ये तो आपको सिंपल पता ही है कि जहाँ पे सिंस या फॉर का इस्तेमाल आता है वहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाना होता है, क्योंकि वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। बाय अक्टूबर नेक्स्ट आई शैल हैव बीन टीचिंग एट दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल आ गया है। जब सिंस या फॉर का इस्तेमाल आएगा तो स्टूडेंट्स आपने सिंपल जो है
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन एग्जांपल्स में इस्तेमाल करें, इन सेंटेंसेस में आप लोग यूज़ करेंगे। लेकिन जब बिफोर का वर्ड आएगा या फिर बाय का वर्ड आएगा तब आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 6। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। अब वर्ड बिफोर आ गया, बिफोर से पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। दे विल हैव रिटन दिस एक्सरसाइज बाय द, अब बाय का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो बाय से पहले भी हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर लिया, विल हैव रिटन। और बाय के बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये सेंटेंसेस स्टार्ट करने से पहले। टीचर अराइव्स, अराइव्स जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शी विल हैव रिटर्न फ्रॉम आ टूर ऑफ यूरोप बाय द मिडल ऑफ दिसंबर नेक्स्ट। अब फिर बाय का वर्ड आ गया तो हमने यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। द फार्मर्स विल हैव रीप द हार्वेस्ट बिफोर द रेन्स। अब वर्ड आ गया बिफोर, बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट और बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप देख लें इस सेंटेंस में भी ऐसे ही किया उन्होंने, विल हैव रीप्ड लिख दिया है और बिफोर के बाद द रेन्स लिख दिया, रेन्स के साथ एस लगाया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द मैंगोज विल हैव रीच्ड द मार्केट बाय अप्रैल। अब बाय का वर्ड आ गया, फिर सिंपल वही हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज। आई शैल हैव रेड ऑल द नॉवेल्स ऑफ गोल्डन बाय द एंड ऑफ समर वेकेशन। अब फिर बाय का वर्ड आ गया तो हमने यहाँ पे शैल हैव रेड फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर लिया है। द मीटिंग विल हैव एंडेड बाय द टाइम वी गैदर। आई होप इट विल हैव बीन स्टॉप्ड रेनिंग बाय इवनिंग। She will have taken her examination by next fall. They will have completed their work by tomorrow। यानी कि जहाँ जहाँ बाय का इस्तेमाल आएगा, जहाँ आपको बाय का वर्ड नज़र आएगा आपने वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। लेकिन जहाँ पे आपको बिफोर का वर्ड नज़र आएगा आपने उससे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है और बिफोर के बाद आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। आई होप सो स्टूडेंट्स you have understood all the points which I have discussed in this video. Please, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. Please like the video and share with other fellows. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।